टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी की चर्चा करेंगे, टीजीटी 2011 भर्ती की चर्चा करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे परीक्षा में बदलाव को लेकर के जो आज ज्ञापन दिया गया है। यूपीटीटी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, परीक्षाएं कब तक हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन रात्रि, आज इसकी लास्ट डेट है 9 अप्रैल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस ऑफर में जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों को मार्क टेस्ट 1 साल के लिए मिल जाते हैं, यानी कि आप रेलवे की, टीचिंग की, बैंक की, एसएससी की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, यूपीएसआई, पुलिस भर्ती, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सारी भर्तियों को मार्क टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है और इसमें 700 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। ये जो आपको ईयरली पास है ये मात्र आपको मिल जाएगा 307 रुपए में। इसमें भी आप परचेज करते समय कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से इन लोगों का एक और स्पेशल पास होता है पास प्रो के नाम से, इस 699 वाला, इसकी कीमत कर दी गई है 378 रुपए और इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं, इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग बिजली जा करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें लगभग 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 12 से अधिक भाषा में आपको मार्क टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और आज कुछ छात्र प्रतियोगी, छात्र प्रतिनिधि मंडल, युवा मंच, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज गए थे और आज इन छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है डिप्टी सचिव नवल किशोर जी को। और ज्ञापन में जो मुख्य मांग तो थी टीजीटी 2011 के साक्षात्कार की, इसके साथ में यह भी मांग रखी गई कि जो परीक्षाएं कराई जाए वो शुचितापूर्ण हो, या तो परीक्षा अंतर जनपदीय हो या तो मंडल स्तर पर परीक्षा करवाई जाए। और पहले हम लोग ज्ञापन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे परीक्षाओं इत्यादि को लेकर के, टीटी इत्यादि को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा टीजीटी जीव विज्ञान 2011 साक्षात्कार शुरू कराने के लिए युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन, हाईकोर्ट के आदेश के तहत तत्काल शुरू हो साक्षात्कार। और लिखा है, आज की डेट पड़ी है, युवा मंच प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन सौंप करके हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के साक्षात्कार शुरू कराने की मांग उठाई है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के उप सचिव श्री नवल किशोर जी को सौंपे ज्ञापन में संज्ञान में लाया गया है कि उक्त संबंध में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका संख्या 11283/2023 में पारित आदेश में चयन बोर्ड व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया था कि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा वैसे ही साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करती जाएगी। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो चुका है, कार्यवाहक अध्यक्ष समेत सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का साक्षात्कार तत्काल शुरू करना चाहिए। और प्रतिनिधिमंडल में शामिल याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के अभ्यर्थी 1 दशक से ज्यादा अरसे से भटक रहे हैं। अब जब शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया है तब भी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद साक्षात्कार शुरू करने में जानबूझ करके देरी की जा रही है। यह माननीय न्यायालय की अवमानना है। और उन्होंने बताया कि टीजीटी जीव विज्ञान 11 का विज्ञापन 2011 में आया था और प्रतियोगियों के आंदोलन के बाद में इसकी परीक्षा 5 साल बाद हुई 2016 में, और हाईकोर्ट के आदेश पर 2023 में इसका परिणाम घोषित हुआ। युवा मंच ने मांग की है कि बिना देरी किए टीजीटी जीव विज्ञान का साक्षात्कार शुरू कराया जाए। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तत्काल परीक्षा तिथि घोषित करे और परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए अंतर जनपदीय या मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का मामला टीजीटी 2011 का है जीव विज्ञान का, सेम इसी तरीके का मामला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी है। ये विद्यार्थी पिछले वर्ष हाईकोर्ट गए थे और इन्होंने कहा था कि हमसे आवेदन ले लिए गए और परीक्षा करवा ली जाए। तब सदस्य नहीं थे चयन बोर्ड में और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम जो है वो नया आयोग बना रहे हैं, नए आयोग का गठन जैसे ही होगा वैसे ही हम परीक्षा करवाएंगे। इसके अलावा जानकारी ये मिली है कि जो है जैसे ही नए चेयरमैन आएंगे और चुनाव के बाद में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो एक्टिव होगा, ये जानकारी मिली है अप्रत्यक्ष रूप से। और जानकारी ये भी मिली है कि जो टीजीटी का जो साक्षात्कार जीव विज्ञान का ये बहुत जल्द होगा, चुनाव के तुरंत बाद, यानी कि जून में चुनाव समाप्त होंगे और जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में, जुलाई या अगस्त में सबसे पहले साक्षात्कार ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी बहुत कुछ नहीं हो रहा है, मात्र 5% कार्य हुआ है, 5%। 12 सदस्य आ तो गए कहने के लिए, सरकार दावा भी करती रहती है कि हमने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है,
लेकिन वहां पर शिक्षक सेवा चयन आयोग में कोई भी अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और इस महीने होने की उम्मीद भी नहीं है। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगले महीने ही नियुक्तियां हो सकती हैं वित्त नियंत्रक इत्यादि की, अगर अनुमति मिल गई तो। सोचने वाली बात यह है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन काफी दिन पहले हो चुका है, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है, सदस्य भी हो चुकी है, लेकिन आज तक एक भी बार जो MP अग्रवाल जी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, वो एक भी बार यहाँ पर नहीं आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी 12 सदस्यों के साथ में। उनकी मीटिंग के लिए विशेष सचिव आए थे गिरिजेश त्यागी जी, और उन्होंने इन अधिकारियों की मीटिंग ली थी और इसके साथ में कुछ संसाधन वगैरह के बारे में चर्चा की थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कैपेसिटी कितनी है, कितनी कुर्सी, कितनी मेजें, कितने हॉल, कितने ऑफिस और कितने असिस्टेंट वगैरह चाहिए। इस चीज को लेकर के चर्चा हुई कि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए, समान संसाधन मुहैया हो, उसके बाद में काम शुरू हो। इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, भर्तियों के बारे में कोई खास चर्चाएं नहीं हुई थी। लेकिन ये जानकारी आज दी गई है और ये जानकारी मिली है कि जैसे ही सभी कर्मचारी आ जाएंगे, सभी की नियुक्तियां हो जाएंगी, उम्मीद है चुनाव के बाद में हो ही जाएंगी। और इसके बाद में जितने भी विभाग है, जैसे प्राथमिक का जो विभाग है, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती और TT करवाएगा, ये अपना अलग पैरेलल काम करेगा, और जो माध्यमिक विभाग है वो TGT PGT ये पैरेलल काम करेगा। ऐसा नहीं कि पहले प्राइमरी या फिर TGT फिर असिस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों जो विभाग हैं वो अपने बराबर बराबर काम करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो भी आपके पैरेलल ही होगी। और UPTET के नोटिफिकेशन की बात करें, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि साल के अंत में UPTET के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में TGT PGT की परीक्षाएं हो सकती हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा आपकी जल्दी होगी, जल्दी घोषणा होगी, क्योंकि उसका भी मामला सेम कोर्ट में गया था। और अभी तो चूंकि चुनाव आयोग है और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए विद्यार्थी कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे शिक्षक सेवा चयन आयोग में अधिकारी आ जाएंगे और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, वैसे ही तुरंत विद्यार्थी दबाव बनाएंगे। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो विशेष सचिव शासन की तरफ से आए थे गिरिजेश त्यागी जी, उन्होंने भी बैठक में यही बात कही थी कि जो आचार संहिता का जो समय है वो आगामी कार्य योजना रूपरेखा बनाने में करें, ताकि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती से जुड़े कार्य तेजी से शुरू हो सकें और आयोग को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से TGT एवं PGT भर्ती के प्राप्त आवेदनों के क्रम में निर्णय लेकर के परीक्षाओं का आयोजन प्राथमिकता से कराना है। विद्यार्थियों ने आज पदों को बढ़ाने को लेकर के भी बात की थी, लेकिन अधिकारियों का ये कहना था कि इस पर निर्णय चेयरमैन करेंगे या सदस्य करेंगे। और जब यहाँ पर आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और सुचारू रूप से चयन बोर्ड काम करने लगेगा, माफ कीजिएगा शिक्षक सेवा चयन आयोग काम करने लगेगा, वैसे ही विद्यार्थी एक ज्ञापन पदों को बढ़ाने को लेकर के भी देंगे। और मुझे वैसे लगता है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं कि पद बढ़ने की संभावना थोड़ा सा कम है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को यही जानकारी दी थी, लेकिन अच्छी बात है कि विद्यार्थी ये दबाव बनाए हुए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और शिक्षक सेवा चयन आयोग की आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।